नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में एक बड़ी खबर, ब्रेकिंग खबर और सिर्फ ये खबर आपको टाइम्स ऑफ स्वराज पर आप देख सकते हैं। और खबर ये है कि चुनाव आयोग ने काउंटिंग का पूरा प्रोसेस ही बदल दिया है और जिस प्रोसेस को उन्होंने अख्तियार किया है तो आप कह सकते हैं कि ना इस बार बिजली गुल होगा, ना लाठी चलेगी और ना 1000, 2000, 5000, 10,000 वोट को मैनेज करके रिजल्ट जारी होगा। जी हाँ, आप सुनकर हैरान हो गए होंगे ना कि क्या बात कर रहे हैं संतोष जी। हम जरूर बात कुछ ऐसा ही है कि इलेक्शन कमीशन ने जो प्रोसेस अख्तियार करने का निर्णय लिया है वो प्रोसेस इस तरीके का है, कुछ होने वाला नहीं है, कोई डीएम पर दबाव पड़ने वाला नहीं है, डीएम मुक्त, दबाव मुक्त। तो आप कहेंगे कि क्या प्रोसेस ऐसा अपना रहे हैं जो संतोष जी कह रहे हैं। प्रोसेस ये है कि पहले क्या होता था, पहले गिनती होता था और गिनती हुआ तो लास्ट राउंड रिजल्ट इलेक्शन कमीशन जो जारी करता था उसमें लोग वक्त लेते थे। ऑनलाइन जो आप देखते होइएगा कि कौन कितने वोट से आगे है, उसमें जो है सो मान लीजिए कि गिनती हो गया 6 राउंड का और आपको साइट पर मिलता 2 राउंड का, तो मतलब डीएम को पूरा अधिकार रहता था कि लास्ट राउंड में आए तो 1500, 1500, 200, 2000, 15,000। और जानते हैं 2000 से नीचे में पिछले बार 40 को सीट जीत लिया था बीजेपी, सब पार्टी सब 40 सीट। लेकिन इस बार नहीं होगा। क्यों नहीं होगा तो सुनिए क्या अब है। इलेक्शन कमीशन ने मतगणना के प्रोसेस को दो भाग में बांट दिया है। ऑनलाइन होगा प्रोसेस। अब आपको फेज वाइज अलग ये नहीं आएगा कि चैनल पर चल रहा है 8वां फेज और इलेक्शन कमीशन चला रहा है 4था फेज। अब वो होगा ही नहीं। जैसे ही 15 टेबल लगा, हर जहां चुनाव काउंटिंग है 15 टेबल है, 15 टेबल पर जैसे ही गिनती खत्म हुआ, सारा डाटा पहुंचा, वहाँ सभी पार्टी के पदाधिकारी मौजूद रहेंगे और उस सारे डाटा को ऑनलाइन पूरे देश को देखने के लिए जारी हो जाएगा। 2 प्रोसेस, एक इलेक्शन कमीशन के साइट पर आएगा और दूसरा एनआईसी के साइट पर आएगा, जो आप ऐप डाउनलोड करके देख सकते हैं। मतलब फर्स्ट राउंड से ही, और उसमें सिस्टम क्या है कि जैसे ही फर्स्ट राउंड उसमें डलाएगा तभी आप सेकंड राउंड का उसमें प्रोसेस चल सकता है, नहीं तो ईवीएम ऑन ही नहीं होगा। मतलब पूरे प्रोसेस को जोड़ दिया गया है कि फर्स्ट राउंड की काउंटिंग हुई, आप पूरा डाटा जब तक डालिएगा नहीं तब तक दूसरे राउंड में आप गिनती कर ही नहीं सकते। ये नहीं है कि आप गिनती जो है सो कर लिए रखे हुए हैं, क्योंकि सारा चीज को ऑनलाइन कर दिया है। और 2 प्लेटफॉर्म पर, एनआईसी के प्लेटफॉर्म पर और इलेक्शन कमीशन के प्लेटफॉर्म पर लाइव आप देख सकते हैं तुरंत। जैसे एक फेज का हुआ लॉक, दूसरा फेज का हुआ लॉक, तीसरा फेज का हुआ लॉक, चौथा फेज का हुआ लॉक। मतलब ये नहीं कि 18वां फेज में काउंटिंग खत्म है और आप दे रहे हैं 12वें फेज का, नहीं होगा। उसमें कोई तरकीब आप नहीं लगा सकते हैं कि 18 फेज में हम देखते हैं कि भाई ये तो उम्मीदवार 1500 वोट से पीछे चल रहे हैं, सत्ताधारी दल है, जिता देते हैं, उसको मैनेज करें। पीछे का डाटा न डिलीट होगा, न पीछे के डाटा में कुछ आप डाटा डाल सकते हैं। तो एक जो ये संभावना जताई जाती थी, और संभावना कि डीएम के सहारे बहुत चीजें, मतलब 40 को पिछले बार लोकसभा चुनाव में 40 सीट ऐसे था जहां 2-3 हजार से नीचे वाला, बिहार में भी अपना जहानाबाद था जहां हम खबर चलाए थे कि बिजली गुल हो गई थी। इस बार कुछ गुल होने वाला नहीं है, क्योंकि वो डाटा जो है ना, वो डाटा जहां से अंतिम रूप से क्लिक करेगा वहां सभी पॉलिटिकल पार्टी के उम्मीदवार बैठ सकते हैं, नहीं तो उनका जो इलेक्शन एजेंट है वो जिम्मेवार व्यक्ति बैठेगा। और सब डाटा जैसी आया पहले वो फर्स्ट फेज का डाला और समय निर्धारित है, एक फेज में कितना समय लगेगा। जैसे ही डाटा नहीं डलाएगा सभी कॉल सेंटर से फोन आना शुरू हो जाएगा कि भाई डाटा क्यों नहीं आ रहा है, डाटा क्यों नहीं आ रहा है। और जब तक एक डाटा डलाएगा नहीं तब तक दूसरे की गिनती नहीं शुरू होगी। तो ये एक बड़ा बदलाव हुआ है। और एक इससे भी बड़ा बदलाव एक हुआ है कि जितना वीवीपैट है, सारे वीवीपैट में जो
पर्ची गिरा हुआ है। पहले होता था कि 5 गो का गिनती हुआ, कोई 5 उठा के लाइए, उसकी गिनती हुआ, बस हो गया, बात खत्म है, वीवीपैट में ही पर्ची रह जाता था। इस बार नहीं, इस बार वीवीपैट से सारे पर्ची को निकाला जाएगा और उसको पैक किया जाएगा, उम्मीदवारों के काउंटिंग एजेंट के सामने में उसको दस्तखत किया जाएगा, पैक किया जाएगा और उसको बक्सा में बंद करके रखा जाएगा, ताकि कोई अगर चैलेंज हो तो वीवीपैट में जितने वोट गिरे हैं उसकी भी गिनती हो सके। तो इलेक्शन कमीशन जो चीज़ें करने जा रही है, अगर वाकई में वो बातें 100% फॉलो हो जाए, होना ही है, तो इस बार 2-4-5 हज़ार वाला वोट वाला कुछ होने वाला होता दिख नहीं रहा है। और एक और बात जिसको लेकर बड़ा बबैला मचा था, आज इलेक्शन कमीशन पर पूरा रिसर्च की है कि 11 दिन बाद डाटा दिया। तो ये लोग नया सॉफ्टवेयर लिए हैं जिसमें है कि इस टाइम तक अगर आप नहीं डालें ना तो लॉक हो जाएगा, और लॉक हो जाएगा तो डीएम नहीं, इलेक्शन कमीशन पत्र के माध्यम से लॉक खोलेगा, तब आप उस डाटा डाल दें। तो फर्स्ट फेज में ट्रेनिंग लोगों को उस तरीके से नहीं हुआ था। तो मैक्सिमम जगह का, अब मान लीजिए कि सपोज कीजिए पटना में डाटा डालना है तो 2 विधानसभा का डाटा नहीं डाला है, लॉक हो गया। तब इलेक्शन कमीशन का कोई चिट्ठी लिखा गया कि ये तो फिर वहाँ से अनलॉक हुआ, फिर 2, इसलिए फर्स्ट फेज में ज़्यादा समय लगा, सेकेंड फेज में उससे कम समय लगा, और उसके बाद लगातार जैसे जैसे फेज आगे बढ़ता गया समय कमता गया, क्योंकि उसके बाद लोगों को ट्रेनिंग दी गई है। इस बार इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों का मतलब सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, और बहुत सारी संभावनाएं जो दिखती थी कि कुछ मामला बाएं दाएं हो सकता है, उस संभावनाओं को खत्म करने की कोशिश इलेक्शन कमीशन के द्वारा होता हुआ या करता हुआ दिख रहा है।